काम कोई भी हो जो पुरुष कर सकता है वह महिला भी करने में सक्षम है। फर्क इतना है वर्ग विशेष की, हमारी सोच की, हमारे सोचने की नज़रिया की। आज छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा जो भी काम होता है उसमें महिलाएं चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और उसे पूरा करने का अंजाम भी दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, महिला को कमज़ोर समझने वाले ये नहीं पहचान पाते कि यदि वे किसी भी काम को करने के लिए ठान लें तो उसे पाकर ही मानती हैं। और हर परिवार की महिलाओं की सोच एक जैसी नहीं होती है। कुछ महिलाएं सुखभोगी होती हैं जिन्हें परिश्रम न करना पड़े, सब कुछ उनके सामने मौजूद हो, जिनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनकी सोच आसमान में सैर करने की होती है और कर्म झाड़ू लगाने जैसी नहीं होती। लेकिन उन्हीं महिलाओं में आज भी ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो दिन रात एक करके अपने अथक परिश्रम के बल पर अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसी एक खबर लेकर हाजिर हूँ। यदि आप महिला हैं तो इस वीडियो से सीखिए और यदि आप पुरुष हैं तो भी सीखिए। आपको परिवार में संगठन बनाने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, मैं वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे इतना शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो गर्मी की आग के तरह फैल जाए और यह हर महिला को संघर्ष करने को मजबूर कर दे। कभी खाने के लिए घर में दाने नहीं थे, चूड़ियाँ बेचकर सीता ने संवारा अपना परिवार, अब लाखों कमा रही है। चूड़ियाँ जो महिलाओं का श्रृंगार होती है, हिंदू परंपरा के मुताबिक इसे सुहाग के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन जब ये किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है तो फिर इस चूड़ियों की खनक कुछ खास हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के मधुबनी की रहने वाली सीता देवी की। सीता देवी की शादी कम उम्र में ही गरीबी के कारण हो गई थी। जब उनकी शादी हुई थी तो घर में खाने के दाने तक मुश्किल से नसीब होते थे। उनके पति सुखन शाह बताते हैं, गरीबी इतनी थी कि एक टाइम खाना खाते थे तो दूसरे टाइम का सोचते थे। चूड़ी का कारोबार पुश्तैनी था, पिताजी भी यही काम करते थे, लेकिन उस वक्त ना तो उस तरह का मार्केट था और न ही डिमांड। वो कहते हैं गांव में सड़क तक नहीं थी। पिताजी गांव के बाजार में जाकर चूड़ी बेचते थे। दरअसल गांव में अभी भी एक साप्ताहिक मार्केट लगता है जिसे देहात में पेठिया या हाट बोला जाता है। सुखन के पिताजी वहीं बैठकर चूड़ी बेचा करते थे। सुखन शाह कहते हैं शादी हुई उसके बाद से पत्नी सीता भी साथ में चूड़ियाँ बनाने लगी। धीरे धीरे उनके सामान की पहचान राज्य देश के अलावा विदेशों में भी मिलने लगी। सुखन की पत्नी सीता देवी कहती हैं, अंगूठा छाप अनपढ़ महिला कोई पढ़ाने लिखाने का काम तो नहीं कर सकती है। पुश्तैनी कारोबार को ही हम पूरे परिवार मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं और इससे अच्छी आमदनी भी हासिल कर रहे हैं। सीता देवी और उनके परिवार के लोग लाख से बनी चूड़ियाँ अलग अलग डिजाइन में बनाते हैं। सीता के पति सुखन शाह कहते हैं, बदलते वक्त के साथ चूड़ी का मार्केट भी बदल रहा है। अब नए नए डिज़ाइन में इसकी डिमांड है। शादी ब्याह सीजन के हिसाब से इसकी मांग होती है। पहले सीता देवी की चूड़ियाँ जिला और बिहार तक ही सीमित थी, लेकिन अब उनकी चूड़ियों की मांग देश के कई राज्यों में है। सीता देवी कहती हैं, राज्य सरकार और जिला प्रशासन अपने स्तर पर कई कार्यक्रम करवाती है जहां हाथों से बनाई चीज़ों का बाजार लगता है। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और इसे देखते हैं। सीता देवी की चूड़ियाँ बिहार में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी खूब बिकती हैं। अब तो विदेशों से भी आर्डर मिल रहे हैं। कई जगहों पर वे लोग अपना स्टॉल लगाकर मार्केटिंग करते हैं। सीता के पति सुखन शाह बताते हैं, दिल्ली के सूरज कुंड मेला समेत कई राज्यों में लगने वाले इस तरह के हाट में वो पूरे परिवार के साथ हिस्सा लेते हैं, अपने सामान को बेचते हैं। इसी दौरान उन्हें विदेशों से भी आर्डर मिलते हैं, उसकी वो सप्लाई करते हैं।
जबकि राज्य में भी वे अपने सामानों को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजते हैं। सुखन शाह के लड़के अविनाश हैं, जो मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। वो कहते हैं, पहले चूड़ियों के कारोबार में उतनी कमाई नहीं थी, लेकिन जिस तरह से समय बदल रहा है, लोगों की पसंद बदल रही है, चूड़ियों की मांग बहुत ज़्यादा है। दरअसल बिहार की चूड़ियाँ देश भर में प्रसिद्ध हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, जयनगर कई ज़िले हैं जहाँ की चूड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। सबसे अधिक मुजफ्फरपुर की चूड़ी प्रसिद्ध है। सुखन शाह बताते हैं कि वो कच्चा माल अपने लोकल मार्केट या मुजफ्फरपुर से ही मंगवाते हैं। हालांकि यदि वे अपने लोकल मार्केट से चूड़ी बनाने में लगने वाले सामान को खरीदते हैं तो उसकी ज़्यादा कीमत देनी होती है। सबसे खास बात यह है कि सीता बताती हैं कि चूड़ी बनाने का काम हमारा पुश्तैनी काम है, इसके लिए हमें कहीं से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। चूड़ी बनाने के लिए सबसे प्रमुख लाख यानी लाह होता है। चूड़ी को बनाने में लगने वाले सामान को लेकर सीता देवी कहती हैं, इसे बनाने के लिए खास तौर से चौरी चपरा, रंजन, सफ़ेद पेपर चपरा, आला टूल, मोहर चपरा, कुसुम चपरा, रंगीन रंग, रिंग, सफ़ेद शीशा, कलर शीशा, स्टिकर, सफ़ेद पाउडर, चमकी, बुरादा चमकी, लकड़ी, कोयला, लकड़ी का तख्ता, हत्था, कून, छोटा बड़ा कून, लकड़ी का सांचा, देवला हत्था, सरौता, कैंची, चूटा, पनकट्टा, बर्तन और गोरा की ज़रूरत होती है। सीता देवी कहती हैं कि उन्होंने इसे बनाने की कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है। वो कहती हैं अपने परिवार में बनाते बनाते और प्रैक्टिस कर उन्होंने ये सब सीखा है। चूड़ियों की वैरायटी को लेकर कहती हैं, ख़ास तौर से चुनरी, सुर्खी, कंगन सेट, सेंगल, दुल्हन सेट, चूड़ी पर नाम लिखा हुआ, इस तरह की चूड़ियाँ वो बनाती हैं। सीता कहती हैं कि शादियों के सीज़न में कंगन सेट, दुल्हन सेट, नाम लिखी हुई चूड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। एक चूड़ी सेट की कीमत 500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की होती है। इसमें सीता के बेटे को भी आर्ट में काफ़ी दिलचस्पी है। वे मधुबनी पेंटिंग तैयार करते हैं। अलग अलग तरह का चूड़ियों को डिजाइन करने में वे अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इस तरह से लगन संघर्ष ने आज सीता देवी के परिवार का नाम पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में रोशन हो गया है। तो ये है असली कला, जो एक संघर्षशील इंसान की पहचान दिलाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और देश दुनिया की अहम खबरों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।